बहुत हजारों साल पहले अफ्रीका के विशाल मैदानों में एक मामूली सी प्रजाति रहती थी, होमो सेपियंस। न तेज दौड़ने वाले, न ही खतरनाक पंजे या दांत, बस साधारण से जानवर जो शिकारी जीवों से डरते डरते अपना जीवन बिताते थे। लेकिन इस प्रजाति के पास एक चीज थी जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती थी, सोचने की शक्ति। करीब 70,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। ये था कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, वो पल जब इंसान ने पहली बार कल्पना की ताकत पाई। अब वो सिर्फ आग जलाना या शिकार करना नहीं जानता था, बल्कि वो ऐसी कहानियां गढ़ सकता था जिन पर सब यकीन करते। धर्म, देवता, मिथक, ये सब इंसान की कल्पना की देन थे, और यहीं से इंसान ने बड़े बड़े समूहों में साथ रहना सीखा। धीरे धीरे इंसान ने महसूस किया कि घुमक्कड़ जीवन की जगह स्थायी जीवन बेहतर है। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आई। इंसान ने खेती शुरू की, गांव बसाए, पशुओं को पालतू बनाया। लेकिन इसके साथ ही आया मेहनत का बोझ, बीमारियां और समाज में असमानता। फिर भी ये कदम इंसान को आगे बढ़ा रहा था। इसके बाद शुरू हुआ एम्पायर्स और धर्म का दौर। साम्राज्य बढ़ने लगे, धर्मों ने करोड़ों लोगों को एक साझा विश्वास के धागे में पिरो दिया। इंसान ने पैसे का आविष्कार किया, सोना, चांदी और फिर कागज के नोट। अब अनजान लोग भी एक दूसरे पर भरोसा कर सकते थे, क्योंकि सबके बीच एक साझा कहानी थी, पैसा। 16वीं सदी में इंसान की कहानी ने नया मोड़ लिया। साइंटिफिक रेवोल्यूशन शुरू हुई। ज्ञान की प्यास ने इंसान को महासागरों के पार, आकाश की गहराइयों में और सूक्ष्मतम कणों तक पहुंचाया। मशीनें आईं, उद्योगों का जन्म हुआ और पूंजीवाद ने इंसान को और ताकतवर बना दिया। आज स्थिति ये है कि इंसान अब सिर्फ प्रकृति पर नियंत्रण नहीं कर रहा, बल्कि जीवन की परिभाषा ही बदल रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी इंसान को वो शक्ति दे रहे हैं जो कभी सिर्फ भगवानों के पास मानी जाती थी। यात्रा एक मामूली जानवर से शुरू हुई थी, लेकिन आज होमो सेपियंस ऐसा प्राणी बन चुका है जो खुद ही भगवान बनने की राह पर है। सवाल बस इतना है कि क्या ये शक्ति हमें बचाएगी या हमारा अंत करेगी। मुआ ने कहा कि ये किताब सिर्फ इतिहास की किताब नहीं, बल्कि इस प्राणी के भविष्य के बारे में सोचने का एक मंच भी है। वेलकम टू बुक बीम, जहाँ किताबों के पन्नों से निकलती है रोशनी और कहानियाँ बदलती हैं सोचने का तरीका। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए बेहतरीन किताबों का सार, गहरी बातें और वो सीख जो आपके जीवन को नई दिशा दें। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हर किताब छुपाए बैठी है एक नई दुनिया। आज के इस वीडियो में हम इन 5 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। 1. होमो सेपियंस की शुरुआत, एक मामूली जानवर से यात्रा। कैसे होमो सेपियंस दूसरी प्रजातियों से अलग हुआ और दुनिया पर राज करने लगा। दूसरी, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, सोचने और कल्पना करने की शक्ति। 70,000 साल पहले आया बड़ा बदलाव जिसने इंसान को कहानियां और मिथक बनाने की ताकत दी। तीसरा, मिथ और फिक्शन की ताकत, धर्म, संस्कृति और बड़े साम्राज्यों के निर्माण में काल्पनिक कहानियों की भूमिका। होमो सेपियंस की शुरुआत, एक मामूली जानवर से यात्रा। करीब 20 लाख साल पहले धरती पर कई तरह की मानव प्रजातियां रहती थी। होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो फ्लोरेसिएंसिस और कई और। ये सब अपने अपने इलाकों में रहते थे, और इन्हीं के बीच एक नई प्रजाति धीरे धीरे उभर रही थी, होमो सेपियंस। शुरुआत में ये प्रजाति भी बाकियों जैसी ही थी, न बहुत ताकतवर, न ही सबसे तेज, न ही सबसे बड़ी। अफ्रीका के जंगलों में ये छोटे छोटे समूहों में रहते, शिकार करते और भोजन जुटाते थे। लेकिन इनकी असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में छुपी थी। धीरे धीरे इनका मस्तिष्क विकसित हुआ, और यही वो मोड़ था जिसने इंसानों की कहानी बदल दी। करीब 3 लाख साल पहले आधुनिक होमो सेपियंस का उदय हुआ। इनकी सबसे बड़ी खासियत थी सोचने, समझने और सीखने की क्षमता। वे केवल तात्कालिक खतरों से नहीं भागते थे, बल्कि भविष्य की योजनाएं बनाते, यादें संजोते और अनुभव से सीखते। लेकिन होमो सेपियंस शुरू में धरती पर हावी नहीं थे। उस समय यूरोप में निएंडरथैल्स रहते थे, जो ताकतवर और सर्द मौसम के अनुकूल थे। एशिया में डेनिसोवन्स थे। अफ्रीका में कई अलग अलग मानव प्रजातियां बिखरी हुई थी।
तो होमो सेपियंस बस एक मामूली खिलाड़ी थे इस विशाल जैविक खेल में। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसने इन्हें बाकियों से आगे निकाल दिया? इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका जवाब है भाषा और सहयोग। होमो सेपियंस ने धीरे धीरे जटिल भाषा विकसित की। अब वे सिर्फ शेर आ रहा है नहीं कहते थे, बल्कि ये भी बता सकते थे कि नदी के उस पार कल 5 लोगों ने शेर देखा था। इस तरह की जानकारी ने उन्हें बेहतर योजनाकार बनाया। भाषा के साथ आया कल्पना करने का हुनर। इंसान ने ऐसी कहानियां गढ़ी जिन पर बहुत सारे लोग एक साथ विश्वास कर सकें, जैसे देवता, आत्माएं, परंपराएं। इससे बड़े समूहों में सहयोग संभव हुआ। दूसरी प्रजातियों 20-30 के समूह में रहती थी, लेकिन होमो सेपियंस सैकड़ों हजारों लोगों को जोड़ सकते थे। यही उनकी असली ताकत बनी। करीब 70,000 साल पहले होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर फैले। उन्होंने यूरोप, एशिया और अंत में पूरी दुनिया में अपना बसेरा बनाया। नियांडरथैल्स और बाकी मानव प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो गई। क्यों? शायद युद्ध, शायद बेहतर दिमागी क्षमता, या शायद दोनों। लेकिन आखिरकार सिर्फ होमो सेपियंस ही बचे। तो ये थी कहानी एक मामूली जानवर की, जिसने कल्पना, सहयोग और भाषा की ताकत से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि पूरी धरती पर राज करना शुरू किया। ये यात्रा बस शुरुआत थी। आगे चलकर यही प्रजाति देवताओं जैसी शक्तियों तक पहुंची। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, सोचने और कल्पना करने की शक्ति। करीब 70,000 साल पहले मानव इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी कहानी बदल दी। इसे हम कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, यानी वो क्रांति जिसने इंसान को सोचने, कल्पना करने और जटिल विचारों को समझने की अद्भुत शक्ति दी। इससे पहले होमो सेपियंस बस एक मामूली प्रजाति था। वे छोटे छोटे समूहों में रहते, शिकार करते और रोजमर्रा के खतरों से जूझते। लेकिन कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद उनका दिमाग अचानक और ज्यादा सक्षम हो गया। वे अब सिर्फ अपने आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि भविष्य के बारे में सोच सकते थे, अतीत को याद रख सकते थे और सबसे अहम, ऐसी बातें गढ़ सकते थे जो हकीकत में मौजूद नहीं थी। यहीं से शुरू हुआ कल्पना की ताकत का जादू। होमो सेपियंस ने कहानियां गढ़ना सीखा। कहानियां देवताओं की, आत्माओं की, परंपराओं की और नियमों की। इन कहानियों ने इंसानों को एक साझा विश्वास में बांध दिया। सोचिए, अगर 100 लोग एक ही कहानी पर विश्वास करते हैं तो वो एक टीम बन जाते हैं। 1000 लोग विश्वास करें तो एक कबीला बनता है। लाखों लोग माने तो एक धर्म या साम्राज्य की नींव पड़ती है। यही वजह है कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने होमो सेपियंस को अन्य प्रजातियों से अलग कर दिया। नियांडरथैल्स ताकतवर थे, डेनिसोवन्स सर्द मौसम में जी सकते थे, लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पर सहयोग नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास ये साझा कल्पना की शक्ति नहीं थी। इस क्रांति का एक और बड़ा असर पड़ा, भाषा का विकास। अब इंसान सिर्फ शेर आ रहा है नहीं कहता था, बल्कि वो कह सकता था कि कल नदी के पास 5 शेर देखे गए थे, इसलिए हमें आज शिकार के लिए दूसरी जगह जाना चाहिए। इस तरह की जानकारी ने शिकार, सुरक्षा और जीवन को आसान बना दिया। लेकिन असली कमाल तब हुआ जब इंसान ने उन चीजों के बारे में बात करना शुरू किया जो वास्तविकता में थी ही नहीं, जैसे देवता, न्याय, नैतिकता। ये सब इंसानी दिमाग की उपज थी, लेकिन इन पर विश्वास ने बड़े पैमाने पर सहयोग को जन्म दिया। धीरे धीरे ये मिथक और कहानियां धर्म, कानून, संस्कृतियों और साम्राज्यों की नींव बनी। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने होमो सेपियंस को न सिर्फ जीवित रहने में मदद की, बल्कि उन्हें धरती की सबसे प्रभावशाली प्रजाति बना दिया। अब इंसान केवल जानवर नहीं था, वो कहानियां सुनाने वाला जानवर बन चुका था, और यही कहानियां आगे चलकर पूरी मानव सभ्यता का आधार बनी। मिथ और फिक्शन की ताकत। मानव इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि लाखों लोग जो एक दूसरे को कभी नहीं जानते, फिर भी एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, मिलकर काम कर सकते हैं और विशाल समाज बना सकते हैं। ये कैसे संभव हुआ? इसका जवाब है मिथ और फिक्शन की ताकत। करीब 70,000 साल पहले कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के दौरान होमो सेपियंस ने एक अद्भुत शक्ति हासिल की, कल्पना की शक्ति। अब वो केवल पेड़ों, नदियों या जानवरों के बारे में ही नहीं सोचते थे, बल्कि ऐसी चीजों के बारे में भी कल्पना कर सकते थे जो असलियत में मौजूद नहीं थी। यहीं से मिथ और काल्पनिक कहानियों का जन्म हुआ। सोचिए, अगर 50 लोग मिलकर शिकार कर रहे हैं तो उन्हें सिर्फ बुनियादी जानकारी चाहिए, शेर कहाँ है, शिकार कहाँ मिलेगा। लेकिन अगर 500 लोग मिलकर रहना चाहते हैं तो उन्हें एक साझा विश्वास चाहिए, कुछ ऐसा जो सभी को जोड़ सके। यहीं पर मिथ और फिक्शन ने इंसान की मदद की। उदाहरण के लिए धर्म को लें।
भगवान, स्वर्ग, पाप, ये सब इंसानी कल्पना की उपज हैं। आपने भगवान को कभी नहीं देखा, स्वर्ग को नहीं छुआ, लेकिन लाखों लोग इन पर यकीन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहानियां हमें एक साझा नियम और नैतिकता देती हैं। अगर लोग मानते हैं कि ईमानदारी से जीना पुण्य है और चोरी करना पाप है, तो समाज में व्यवस्था बनी रहती है। यही नहीं, पैसा भी एक मिथक है। 1000 रुपए का नोट असल में सिर्फ कागज है, उसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन लोग मानते हैं कि इसकी कीमत है, इसलिए वो चलता है। ये भी एक कहानी है जिस पर सब यकीन करते हैं। साम्राज्य, कानून, मानवाधिकार, ये सब इंसानी दिमाग से गढ़ी गई बातें हैं। सभी मनुष्य बराबर हैं, ये प्रकृति का नियम नहीं है। प्रकृति में तो ताकतवर ही जीतता है, लेकिन इस विचार पर विश्वास करके ही लोकतंत्र और कानून की नींव पड़ी। मिथ और फिक्शन ने होमो सेपियंस को बड़े पैमाने पर सहयोग करने की क्षमता दी। दूसरे जानवर 50-100 के समूहों में रहते थे, लेकिन होमो सेपियंस हजारों लाखों लोगों को जोड़ सके, क्योंकि वे साझा कहानियों पर भरोसा कर सकते थे। और यही कहानियां इतिहास की दिशा बदल गई। धर्म ने समाज को नैतिकता दी, साम्राज्यों ने कानून और व्यवस्था बनाई, और पैसों ने व्यापार को जन्म दिया। अगर कल्पना की ये शक्ति ना होती तो इंसान शायद अब भी छोटे छोटे कबीलों में बटा रहता, ना कोई शहर होते, ना विज्ञान, ना सभ्यता। आखिरकार मिथ और फिक्शन ही वो धागा बने जिसने इंसान को जोड़कर सभ्यता का ताना बाना बुना और उसे धरती की सबसे ताकतवर प्रजाति बना दिया। स्थायी जीवन। करीब 12,000 साल पहले मानव इतिहास में एक और बड़ा मोड़ आया, जिसे हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कहते हैं। इससे पहले होमो सेपियंस शिकारी घुमक्कड़ जीवन जीते थे। वे जानवरों का शिकार करते, जंगली फल और पौधे इकट्ठा करते और लगातार अपनी जगह बदलते रहते। उनका जीवन अस्थायी था, खाना जब मिलता तब खाया और सुरक्षित जगह खोजकर रात गुजारी। लेकिन धीरे धीरे इंसान ने ये महसूस किया कि जंगली जीवन पर पूरी तरह निर्भर रहना खतरनाक और अनिश्चित है। मौसम बदलते, जानवरों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ती और संसाधन हमेशा पर्याप्त नहीं होते थे। इस चुनौती ने इंसान को सोचने पर मजबूर किया, क्या हम खाना खुद उगा सकते हैं और अपने लिए स्थायी जगह बना सकते हैं? यही सोच का परिणाम था कृषि की खोज। इंसान ने गेहूं, जौ, चावल और अन्य अनाज उगाना शुरू किया। उन्होंने जानवरों को पालतू बनाया और उन्हें खेतों में मदद के लिए इस्तेमाल किया। ये कदम इंसान के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हुआ। अब उन्हें शिकार की चिंता कम हुई और भोजन का एक स्थायी स्रोत मिल गया। कृषि ने इंसान के जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए। पहले छोटे छोटे समूहों में रहने वाला इंसान अब गांवों और कस्बों में बसने लगा। स्थायी घर बने, लोग एक जगह लंबे समय तक रहने लगे और नए समुदाय का निर्माण हुआ। इससे संस्कृति, परंपरा और सामाजिक संरचना का विकास हुआ। लेकिन कृषि के फायदे के साथ चुनौतियां भी आईं। खेतों में काम करना कठिन था, बीमारियां फैलने लगी और समाज में असमानता बढ़ी। जो लोग ज्यादा जमीन और अनाज के मालिक थे, उनका सामर्थ्य और प्रभाव बढ़ गया, जबकि गरीब और मेहनतकश लोगों की स्थिति कठिन हो गई। यानी कृषि ने इंसान को ताकत दी, लेकिन नई जिम्मेदारियां और संघर्ष भी लाए। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने समूहों के सहयोग की आवश्यकता भी बढ़ा दी। अब केवल 20-30 लोगों के छोटे शिकारी समूहों के बजाय सैकड़ों लोग एक गांव में रहते थे। उन्हें मिलकर काम करना पड़ा, खेतों की देखभाल, पानी का प्रबंध, फसल का वितरण। यही सहयोग और संगठन की कला आगे चलकर शहरों और साम्राज्यों के निर्माण का आधार बनी। इसके अलावा कृषि ने अर्थव्यवस्था और व्यापार की नींव भी रखी। जब कोई गांव ज्यादा अनाज उगा लेता था, तो वो दूसरों से व्यापार कर सकता था। ये धीरे धीरे मानव समाज को जटिल और एक दूसरे से जुड़ा हुआ बनाने में मददगार साबित हुआ। संक्षेप में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने होमो सेपियंस को एक अस्थायी शिकारी से स्थायी निर्माता और व्यवस्थित समाज के निर्माता में बदल दिया। ये केवल भोजन जुटाने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इंसान की सोच, संगठन और सभ्यता की नींव भी थी। यही कदम आगे चलकर मानव इतिहास में शहरों, साम्राज्यों और आधुनिक समाज की ओर ले गया। धर्म और नैतिकता का विकास। मानव इतिहास में धर्म और नैतिकता का विकास मानव समाज को जोड़ने और व्यवस्थित करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम था। जब होमो सेपियंस शिकारी और किसान के रूप में छोटे छोटे समूहों में रहते थे, तो उनका जीवन सीधे तौर पर प्रकृति और संसाधनों पर निर्भर था। छोटे समूहों में सहयोग सहज और सरल था, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को जानते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़े समूहों और साम्राज्यों में रहने लगा, एक नई चुनौती सामने आई। कैसे अजनबियों के बीच विश्वास और सहयोग बनाए रखा जाए? यहीं पर धर्म और नैतिकता ने अपनी
भूमिका निभानी शुरू की। धर्म केवल ईश्वर या देवताओं की मान्यता नहीं था, ये एक ऐसी साझा कहानी थी जिस पर समूह के सभी लोग यकीन कर सकते थे। उदाहरण के लिए, ये कहानियां बताती थी कि कौन सही है और कौन गलत, कौन पुण्य कमाता है और कौन पाप करता है। ये विश्वास बड़े समूहों में नियम और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते थे। धर्म ने लोगों को केवल नैतिकता सिखाई ही नहीं, बल्कि उन्हें एक साझा उद्देश्य और पहचान भी दी। ये पहचान उन्हें समूह के भीतर मजबूती और बाहर के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा में ताकत देती थी। उदाहरण के लिए, जब साम्राज्य या कबीला अपने देवता या धार्मिक नियमों के आधार पर एकजुट होता था, तो उसका सामर्थ्य कई बार व्यक्तिगत ताकतों से कहीं अधिक होता था। धर्म और नैतिकता का विकास कहानियों और मिथकों के माध्यम से हुआ। होमो सेपियंस ने कल्पना की ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये तय किया कि कुछ चीजें केवल इंसानों के लिए बनाई गई हैं, जैसे न्याय, ईमानदारी, करुणा, दया। ये ऐसे नियम थे जिन्हें पालन करने से समाज सुरक्षित और संगठित रहता। ये नियम मानव मस्तिष्क की उपज थी, लेकिन लाखों लोगों ने इन्हें यकीन के साथ माना। धर्म ने सामाजिक असमानताओं और नियमों को भी आकार दिया। जो लोग धर्म और नैतिक नियमों का पालन करते थे उन्हें सम्मान मिलता था, जो नहीं करते थे उन्हें निंदा या दंड मिलता। इस तरह समाज में अनुशासन और स्थिरता बनी। ये छोटे छोटे नियमों से लेकर बड़े कानूनी और राजनैतिक ढांचे तक बढ़ता गया। आधुनिक विज्ञान और समाजशास्त्र ये बताते हैं कि धर्म और नैतिकता केवल आध्यात्मिक आवश्यकता नहीं थे, वे ग्रुप को एक साथ बांधने, बड़े पैमाने पर सहयोग करने और स्थायी सभ्यता बनाने के उपकरण थे। होमो सेपियंस ने इन्हें अपने दिमाग की कल्पना, विश्वास और सहयोग की ताकत का उपयोग करके विकसित किया, जिससे उन्होंने केवल जीवित रहने का रास्ता ही नहीं खोजा, बल्कि सभ्यता का निर्माण भी किया। संक्षेप में, धर्म और नैतिकता मानव इतिहास में वो नींव है जिसने होमो सेपियंस को छोटे शिकारी समूहों से उभरकर बड़े सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन, साम्राज्य और आधुनिक समाज तक पहुंचाया। ये मानव मस्तिष्क की कल्पना, विश्वास और सहयोग की ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो दोस्तों, ये थी किताब की कहानी और इसके छुपे हुए रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही बुकबीम को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई किताब की कहानी सीधे आपके पास आए। कमेंट में बताइए कि आप अगली बार कौन सी किताब दुनिया की चाबी है और हम उसे आपके लिए खोलते रहेंगे।